नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी मीरपुर में। यहाँ पर कुछ सब्ज़ी फ़रोश हैं, वो सरापा एहतजाज थे। इनका ये कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बल्दिया के जो लोग हैं वो आते हैं और नजायज़ जुर्माने किए जाते हैं और चलान करके वो चले जाते हैं। जो पर्ची देते हैं उस पर कोई मजिस्ट्रेट का साइन नहीं होते, कोई मोहर नहीं होती। आखिर ये पैसा जाता तो जाता कहाँ है? हमारा सबसे मेन इशू ये है कि बाद बल्दिया वाले कुछ साहिबान आते हैं और आके कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने बना के तो जुर्माने करके चले जाते हैं। उनके पास ये रसीद, जैसे आज एक बंदे ने हमें जुर्माना किया है कि जी आपके पास वो नहीं है, रेट लिस्ट नहीं है। अब रेट लिस्ट मेरे स्टॉल पे सामने पड़ी हुई थी और उस बंदे ने वार्न करने के बजाय ये कहा है कि जी आपको 500 रुपया मैंने नरमी की है ये जुर्माना। अब इस रसीद पे देख लें कि यहाँ कोई स्टैंप नहीं है, कोई किसी बैंक की या किसी चीज़ की। ये मेरा 500 रुपया ये वो बंदा लेके गया कहाँ, किधर, किस खाते में डाला उस बंदे ने? एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि अगर मेरा ये जो हमारी शॉप है, इस शॉप पे हम इसके बराबर सामने हम लोग किसी से कोई किराया नहीं लेते, कोई स्टॉल वाले से हम लोग किराया नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं। एक बंदे की 500 या 700 रुपया बचत हो रही है तो वो 1000 रुपया आके बदमाशी से लेके जाते हैं। अगर उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार आज छोड़ दें अगली बार से या कुछ इस तरह, तो वो कहते हैं जी अभी ये आपको अदालत में घसीटेंगे। अब यहाँ अदालत का कौन सा इशू है ये हमें समझ नहीं आ रही है। तो ये सारे तारीखें भुगतेंगे, केस भुगतेंगे, जुर्माने होंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं। अब मतलब ये हमारे लिए आए रोज़ हमारे लिए ये इन लोगों ने ये मसला बनाया हुआ है। मैंने कहा 500 किस वजह बिना पे आप फाइन कर रहे हैं, रेट पे चीज़ें दे रहा हूँ मैं सामान। तो उन्होंने कहा जी नहीं होगा, ज़्यादा बहस ना करो, हमें 500 दो। फिर मैंने 500 निकाल के दे दिया। मैंने कहा ठीक है 500, हमें पूरे 2 दिन का, 1 दिन का 500 रुपये बचता नहीं है। तो वो 500 1 दिन का हमसे असल पैसों में से, असल रकम से वो ले गए। आपके पास बल्दिया के लोग आते हैं, हर कार आपका डेली का काम है, वो लोग आते हैं कि आपको उनका नाम पता है, कोई मजिस्ट्रेट है, छोटे तबके का मुलाजिम है, कौन है वो? अभी कुछ दिन पहले ये हैं, ये शेख जाहिद साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं या मजिस्ट्रेट साहब हैं, कौन है वो? मजिस्ट्रेट साहब आए आके सीधा, ये मेरा छोटा भाई है, ये खाना खा रहा था, इसको ज़बरदस्ती उठा के चलो जी थाने वाली गाड़ी में बैठो, ये 2000 रुपया जुर्माना करो। बड़ी मुश्किल से फिर 1000 रुपया इसको जुर्माना करके चले गए। अब इस बंदे ने मुझे शाम को कॉल की के कहता है जी भाई इस तरह वो जुर्माना करके, हमें तो समझ ही नहीं आई किस बिना पे जुर्माना करके गए। और ये इशू है जो भाई ने बात की, इस पर हम एग्री हैं कि हमारे साथ ना नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर बाज़ार अगर गोभी बिक रही है 100 रुपये किलो, हम इधर 50 रुपये देते हैं। अगर बाट टमाटर 120 है, हम 100 बेच रहे हैं। हमारी गलती ये है कि हम यहाँ फड़िए बैठ गए हैं। अगर सदर है या कोई आड़ती है मंडी का, वो हमें दबाता है, अगर बल्दिया वो हमें दबाती है। हमारे साथ ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ये जो लोग थे वो सरापा एहतजाज हैं, जो सब्ज़ी फ़रोश है यहाँ पर। प्राइस कंट्रोल कमेटी को रेट तो चेक करने चाहिए, आवाम के लिए भी ये बेहतर है। मगर दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि जो नजायज़ जुर्माने किए जाते हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए और अगर किसी सब्ज़ी फ़रोश वाले की गलती है तो उसको उसके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, ना कि सबको आप सज़ा दें। और दूसरा हमारी ये इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है कि जो 8-3 लोगों से पैसे वसूल करते हैं, जो नजायज़ पैसे वसूल किए जाते हैं, उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि ये जो गरीब आदमी है वो अपना काम करे, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रिज़्क़ कमा के घर जा सके। कैमरामैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।